अगर आपने भी रिएक्ट में डेटा फेचिंग करते टाइम मैप या फिर लेंथ फंक्शन में अनडिफाइंड वाला एरर फेस किया है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप ये एरर फेस कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एरर क्या है, क्यों आता है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। मैं इसके 2-3 सॉल्यूशन देने वाला हूँ। कुछ सॉल्यूशंस नॉर्मल होंगे और कुछ सॉल्यूशन सीधा इन्वेस्टिगेट होने वाला है। तो इंडस्ट्री ग्रेड मतलब क्या? इंडस्ट्री ग्रेड मतलब जो एक्चुअल में कंपनीज में यूज होता है वो सॉल्यूशन। सो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन एंड लेट्स सी द कोड एंड द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन हाउ दिस वर्क्स। सो हमने एक रिएक्ट का ऐप बनाया है जिसमें हमने एक स्टेट डिफाइन किया यूजर्स का। यूज इफेक्ट में हम उसे कॉल कर रहे हैं, आई मीन एपीआई कॉल कर रहे हैं, एंड हम उसे सेट कर रहे हैं यूजर्स में। कोई नहीं, नॉर्मल एप्लीकेशन है एंड एक यूजर्स की लिस्ट है जिसमें हम यूएल एंड यूजर डॉट मैप से हम उसको मैप कर रहे हैं। सो लेट्स नाउ सी कि ये वर्क कर रहा है क्या। क्या क्या लगता है आपको, वर्क करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा वर्क करेगा। तो देखते हैं ब्राउजर में कि वर्क करेगा या नहीं। सो लोकलहोस्ट 5173, ओके। हमारे पास आया एक वाइट स्क्रीन। वाइट स्क्रीन मतलब क्या? एरर। कंसोल देख लेते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। जैसा मैंने कहा था कि एपीआई फेच करते टाइम हमें आ रहा है अनडिफाइंड का एरर। तो ये एरर आ क्यों रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। हम ये जाते हैं eraser.io पे। यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये एरर आता क्यों है। प्लस पे क्लिक करेंगे और एक थोड़ा सा ग्लोब वगैरह लेते हैं। सो जब भी हम किसी ब्राउज़र पे जाते हैं, एग्जाम्पल आई हिट एन ब्राउज़र, मैं ब्राउज़र पे गया एंड मैंने वहाँ पे कुछ वेबसाइट सर्च की। एग्जाम्पल मैंने सर्च किया लोकल, जैसे हमने अभी जस्ट सर्च किया, मैंने सर्च किया लोकल होस्ट। तो ब्राउज़र क्या करता है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में या फिर एक इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट को कहता है कि आपको डॉम रेंडर करना है। सो व्हाट इज डॉम रेंडरिंग? डॉम रेंडरिंग जिनको नहीं पता, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है आपका पूरा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जैसे हम लोकल उस पे गए, उसे डॉम रेंडर किया। डॉम में क्या क्या था हमारे, कि एक यूएल था, राइट, एक यूएल टैग था और यूएल में एक मैप था। किसका मैप था वो मैप था यूजर्स वाले फंक्शन पे, यूजर्स वाले स्टेट पे। सो यहाँ पे उसे एक स्टेट मिली है यूजर्स की। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, या फिर ब्राउजर कह लो, कि जाता है मेमोरी में ढूंढने के लिए किसे, यूजर्स को। वो अब यूजर्स को ढूंढेगा मेमोरी में, देखेगा कि यूजर्स की वैल्यू क्या है एंड उस वैल्यू पे मैप रन करेगा। बट जैसे ही ब्राउजर मेमोरी में गया तो उसने देखा कि यूजर्स में कुछ नहीं था। यूजर्स की वैल्यू क्या थी, खाली थी, नल नहीं थी, खाली थी, मतलब उसमें कोई भी बिट स्टोर नहीं था। तो जैसे ही ये हुआ, ब्राउज़र ने क्या कहा कि भाई इसमें तो वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू नहीं है तो मैं मैप किस पे करूँ? तो ऐसे आया हमारे पास एक एरर जिसके हम कहते हैं अनडिफाइंड एरर। तो हमारा एक नया क्वेश्चन आता है कि यूजर्स में वैल्यू क्यों नहीं है? कि यहाँ पे हम अगर कोड में देखें तो कोड में तो मैंने क्या किया है, कोड में मैंने पहले यूजर्स की एपीआई फेच की है, उसके बाद मैप रन किया है ना। तो फिर वैल्यू क्यों नहीं है यूजर्स में? एपीआई तो सही से कॉल हुई है। बट कोडर्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जावास्क्रिप्ट जो है सिंक्रोनाइजली वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट का कहना क्या है कि मैं यूज इफेक्ट में एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एपीआई कॉलिंग है, उसे पता है एपीआई कॉल चल रहा है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, दूसरी चीज़ें लोड कर लेता हूँ जिससे स्पीड अप होगा और यूजर्स का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सही बात है, यूजर्स का एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए। तो वो क्या करता है, इसको एक इवेंट लूप में दे देता है। इवेंट लूप मतलब क्या, एक प्रोफेशनल चीज़ है जिसे आप बाद में पढ़ोगे अगर आप न्यू बिगिनर हो तो, और अगर आपको पहले से पता है फिर भी एक मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एक ऐसा स्टैक है, ऐसा क्यू है जिसमें हम सारी टास्क इवेंट्स को पुल करते हैं, आई मीन पुल नहीं, पुश करते हैं। पुश करना मतलब क्या है, कि मैं उसको एक धीरे धीरे टास्क देता जाऊंगा कि भाई पहले ये स्टेट चेंज कर, ये एपीआई फेच कर, इसमें ऑन क्लिक हुआ है। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम इवेंट पुल में पुश करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, यूज इफेक्ट को पुश कर दिया। यूज इफेक्ट नहीं, उसके अंदर जो फंक्शन था उसको हमने पुश कर दिया। कहाँ पे, इवेंट लूप में। देन आफ्टर हम आ गए यहाँ पे
वहाँ पे वो काम चल रहा है, वहाँ पे वो फेचिंग कर रहा है और तब तक डॉम क्या करता है, ये एलिमेंट लोड कर देता है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ था ना सिंक अपना एपीआई फेच करने का, तो यहाँ पे इसको क्या मिला कि एपीआई का काम खत्म हुआ है नहीं, तो यूजर्स पे वैल्यू नहीं है, तो मुझे मिलेगा एक एरर अनडिफाइंड का। ओके, हमें ये पता चल गया कि एक एरर क्या है, हमने ये जान लिया कि एरर क्यों आता है, बट अभी हमें जानना है कि इस एरर को सॉल्व कैसे करना है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए 2-3 बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं और कुछ स्टेप्स जो है थोड़े से अच्छे हैं और इंडस्ट्री लेवल के हैं। तो हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं क्या-क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, अपने जो यूज़ स्टेट है उसमें खाली ब्रैकेट पुट कर दो कि जब तक हमारा कोई भी वैल्यू एंटर नहीं हो रही है, तब तक ये वैल्यू इनिशियलाइज़ रहेगी। वॉव! ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया। क्यों? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा अब वर्क करता है कि नहीं। हम ब्राउज़र पे गए, लोड किया, बूम! डेटा फेच हो गया। क्यों? ब्राउज़र को इनिशियली मिला था, देखो कोड में देखते हैं हम लोग, ब्राउज़र में मिला था, उसको पहले क्या मिला था कि खाली स्टेट मिली थी। ओके, वो बोला ओके, खाली स्टेट है जिसमें खाली एम्प्टी एरे है। एरे पे मैप तो चाहिए ना ही मुझे, भले वो एम्प्टी हो या फुल हो, मैप तो मैं करूँगा। उसने मैप कर दिया खाली एलआई को। ओके, हो गया और डेटा जब फेच हुआ, तो ये पूरा कंपोनेंट फिर से रेंडर हुआ एंड ये वाली चीज़ें फिर से लोड हो गई। दिस वाज़ द शॉर्टकट। एक और ट्रिक है कि एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ी-सी एडवांस चीज़ करनी है, थोड़ी-सी ज़्यादा कुछ एडवांस है नहीं खास, ईज़ी चीज़ है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसे हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ये इसका इसका मतलब क्या है एक्चुअल में कि अगर यूज़र्स ट्रू है, यूज़र्स में वैल्यू है कुछ, यूज़र्स में नल नहीं है या फिर अनडिफाइंड नहीं है, तो आपको ये मैप फंक्शन रन करना है सिर्फ। वॉव! ईज़ी है, बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स गो टू आवर ब्राउज़र एंड डू अ रीलोड। वॉव! वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। एक अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास, जो एक इंडस्ट्री लेवल है, सारी इंडस्ट्री यूज़ करती है और हमें करना भी चाहिए, जिसे कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ लोडिंग स्टेट एंड एरर स्टेट। हम आज लोडिंग स्टेट का देखने वाले हैं। लोडिंग स्टेट मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दूँगा जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम क्या करते हैं कि एक अलग स्टेट जो है मेंटेन करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक अलग स्टेट बनाते हैं लोडिंग नाम की। सो आई एम यूजिंग गिटहब कोपायलट सो इज़ डूइंग सो फास्ट। आप अपना मैनुअल टाइप कर सकते हो। हमने लोडिंग नाम की स्टेट बनाई, जिसे मैंने क्या किया, जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये फंक्शन जो है ना फेच यूजर्स का, जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके पहले सेट यूज लोडिंग को ट्रू कर दिया मैंने। सेट लोडिंग को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया है। एंड जैसे ही यूजर सेट हो जाएंगे, जैसे ही डेटा फेच हो गया पूरा, मैं सेट लोडिंग को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो अभी इसका मतलब क्या है, वो पहले वो समझते हैं कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा, यूज इफेक्ट कॉल हुआ, यूज इफेक्ट कॉल होते ही ये फंक्शन भी कॉल होने वाला है। इस फंक्शन में क्या है, सेट लोडिंग ट्रू है। ब्राउज़र बोला ओके, सॉरी रिएक्ट बोला ओके, मैं लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। जिन्हें फंक्शन फेच किया, डेटा फेच किया, यूजर्स में डेटा फेच हो गया पूरा। देख रहे हो कि यहाँ पे सेट यूजर्स में डेटा जा चुका है, उसके बाद सेट लोडिंग ट्रू फॉल्स हुआ है। इतना बात समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, इफ लोडिंग अगर ट्रू है तो आपको एक ड्यू लोड करना है लोडिंग नाम का। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर लोडिंग ट्रू है, अगर मेरी ये लोडिंग स्टेट ट्रू है, तो आपको एक ड्यू रिटर्न करना है जिसमें लिखा होगा लोडिंग। तो इसका फायदा क्या है हमें, कि जब तक लोडिंग ट्रू हो रही है, यहाँ पे लोडिंग ट्रू हो गई, उसने क्या किया, सीधा यहाँ पे रिटर्न कर दिया लोडिंग और यहाँ से फंक्शन फॉल्स हो गया, मतलब फंक्शन जो है ब्रेक हो गया पूरा का पूरा अपना एफ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, क्या ये अभी वर्क करेगा? देखते हैं। रीलोड किया, बूम, इट्स वर्किंग। सो हमें इससे पता चलता है कि यूजर्स जो है फैच हो रहे हैं। क्या लोडिंग स्टेट आ रही है? यस, लोडिंग स्टेट भी आ रही है। ओके, बढ़िया है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री लेवल के एप्लीकेशंस में इस तरह की टेक्निक। इसे आप अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि लोडिंग स्पिनर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो यूट्यूब में जो बार आता है लोडिंग बार, आप उसे यूज़ कर सकते हो।
ऐसे अलग-अलग टेक्निक यूज़ करके आप अच्छा एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। ऐसे ही हम अलग-अलग टेक्निक्स लाने वाले हैं, अलग-अलग एलएफ एरर्स फिक्स करने वाले हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने कोडर्स फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर कर देना है, जिससे आपके कोडर फ्रेंड भी अच्छे से कोड कर पाएँगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो on the error fixing of React and be consistent for coding. Happy coding, students.